मोस्ट बर्निंग एंड डिजायरेबल टॉपिक दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो आपने करने हैं, कवर अप करने ही करने हैं। अगर आपसे बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं कवर होते हैं या एक क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट इन चाइना करना है, फर्स्ट प्रिंटिंग करना है, तो अगर मान लीजिए चाइना को आप एम्फेसिस कर रहे हैं, अगर अगर आपसे बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट 4 टॉपिक्स 4 पॉइंट्स तो ज़रूर करेंगे। ओके, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? फॉर एग्जांपल प्रिंट कल्चर में जापान, चाइना, सबसे पहले चाइना से स्टार्ट करते हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सबसे पहले चाइना से, या पेपर जो थे वो सबसे पहले चाइना से निकले थे, उसके बाद फिर जापान गए, जापान से यूरोप गए, और ये टॉपिक्स कवर अप करने के बाद फिर धीरे धीरे आप क्या करते हैं, प्रिंट और सेंसरशिप भी पढ़ते हैं कि प्रिंट को कैसे कैसे सेंसर किया गया था, ये टॉपिक्स भी पढ़ते हैं। यस नो? और क्या पढ़ते हैं कि प्रिंटिंग बुक्स जो थे कैसे पॉपुलर हुए, ये भी आप पढ़ते हैं। देन प्रिंटिंग इंडिया में कैसे आए वो भी आप डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कि इंडिया में कैसे डिस्कस आया, कौन लेके आया, पोर्टुगीज़ लेके आया, डच लेके आया, कहाँ पे सेटअप किया था, ये टॉपिक भी पढ़ते हैं आप। यस नो? और क्या आप कर पढ़ते हैं कि इंडिया में जो प्रिंटिंग बुक्स थे, वुमेन के ऊपर कौन कौन से बुक्स पब्लिश हुए। यस नो? श्री धर्म विचारक फॉर एग्जाम्पल, ये भी आप पढ़ते हैं, है ना? तो ये टॉपिक्स मेनली आप कवर अप करने वाले हैं प्रिंट कम्स टू इंडिया तक। ओके, और इंडिया में कैसे नेशनलिज्म क्रिएट हुआ उससे रिलेटेड भी कुछ कुछ टॉपिक्स है जो है, बट मेनली वुमेन का टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ऑप्रेस्ड क्लास पीपल के ऊपर बुक्स लिखे गए, एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल गुलामगिरी, ज्योतिबा, ठीक है, ज्योतिबा फुले, उनकी वाइफ का नाम था सावित्री बाई फुले। ओके, बुक में नहीं है बट वाइफ का नाम था सावित्री बाई फुले, और उन्होंने पुणे में फर्स्ट गर्ल्स स्कूल ओपन किया था, सावित्री बाई फुले ने, यानी ज्योतिबा फुले की वाइफ ने। एनीवे, तो इस तरह से हमने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले प्रिंटिंग बुक्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट प्रिंटिंग बुक्स जो चाइना में से स्टार्ट हुई, एकॉर्डियन बुक, उससे पहले पेपर बने। यस नो? पेपर के बारे में आप पढ़ते हैं, कैसे प्रिंटिंग की जाती थी, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में आप पढ़ते हैं यहाँ पे। यस और नो? और उसके बाद एक बुक पब्लिश हुआ चाइना में जिसे आप एकॉर्डियन बुक बोलते हैं। यस नो? जिसमें एक साइड क्या होते थे, फोल्डेड होते थे एंड स्टिच्ड एट द साइड बोलते हैं, फोल्डेड होते थे एंड स्टिच्ड एट द साइड बोलते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, एकॉर्डियन बुक बोलते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, चलिए आइए। ओरिजिन ऑफ द प्रिंट टेक्नोलॉजी, ये सारे नोट्स मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारे नोट्स आपको, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो यहाँ ये सारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं। बहुत बड़ा नोट्स है ये। आज के प्रिंट में आप अराउंड, मैं आपको बताऊं तो कितने कवर अप करने वाले हैं, अराउंड 150 से ऊपर नोट्स कवर अप करने वाले हैं, स्लाइड्स कवर अप करने वाले हैं, 150 से ऊपर। ओके, तो वन साइड प्रिंटेड होता था, दूसरे साइड आप देखेंगे फोल्डेड होता था, और स्टिच्ड एट वन साइड होता था। ओके, तो सबसे पहले प्रिंट कहाँ पे आया, तो चाइना के बारे में आप सबसे पहले पढ़ते हैं। रबिंग पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते थे। ओके, क्या लिखा है देखिए, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। चाइना से डेवलप हुआ था, हैंड प्रिंटिंग था। 594 एडी से आपने देखा कि चाइना में रबिंग पेपर यूज करते थे अगेंस्ट द इंक वुड ब्लॉक्स। ओके, डेट भी कई बार आपको अरेंज करने आता है। ओके, डेट भी अरेंज करने आता है, अगर आ गया तो मुश्किल होगी। ओके, आगे देखिए, ट्रेडिशनल चाइनीज बुक वर इन द फॉर्म ऑफ एकॉर्डियन स्टाइल। ठीक है, ये भी टॉपिक आप याद रखेंगे। यानी हिस्ट्री को याद कैसे करते हैं, आप क्या याद करेंगे, सबसे पहले चाइना जो थे हैंड प्रिंटिंग यूज़ करते थे। ठीक है, दूसरा आप बोल रहे हैं एकॉर्डियन बुक, सपोज मान लीजिए दूसरा पॉइंट कर रहे हैं रबिंग पेपर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगेंस्ट द वुड ब्लॉक। ठीक है, अगर आप इतना भी लिख देते तो बहुत है। ओके, थर्ड पॉइंट आप कर रहे हैं एकॉर्डियन बुक। नाउ सिर्फ याद क्या करना है, एकॉर्डियन बुक। अब एकॉर्डियन बुक क्या था वो आप एक्सप्लेन करेंगे, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये कीवर्ड्स हैं, क्या बोलते हैं आप इसको, कीवर्ड्स, जो सीबीएसई में एग्जामिनर्स देखना चाहते हैं। ओके, इन कीवर्ड्स को अगर आप लिख रहे हो तो आपके मार्क्स पक्के हैं। ओके, क्लियर? तो इस तरह से एकॉर्डियन एक कीवर्ड्स हो गया। ठीक है, अब यहां पे थर्ड पॉइंट आता है कैलीग्राफी से रिलेटेड। कैलीग्राफी क्या होता है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। जो उसमें राइटिंग होती थी, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग बोलने का मतलब है कि बहुत अच्छी राइटिंग में लिखी जाती थी, हैंडमेड था या हाथों से लिखा जाता था, उस समय प्रिंटिंग नहीं था।
तो इस तरह से जो बुक्स होते थे वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कॉस्टली होते थे। कई सारे बुक्स जो होते थे ऑर्नामेंटेड भी होते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो इस तरह से कैलीग्राफी को यूज़ कर रहे हैं ना। आपके नेक्स्ट पॉइंट में क्या पॉइंट बन गया, आप क्या कर रहे हैं, आप प्रिंट टेक्नोलॉजी की ओरिजिन चाइना से कर रहे हैं, तो चाइना के अंदर पहला पॉइंट आप कर रहे हैं रबिंग पेपर या वुड ब्लॉक, कुछ भी कर लीजिए, एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने क्या कर दिया, या पहला पॉइंट यहाँ पे कर लीजिए, इट वाज सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। सेकंड पॉइंट आप कर लीजिए यहाँ पे, क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे कर रहे हैं वुड ब्लॉक। थर्ड पॉइंट क्या कर रहे हैं, अकॉर्डियन स्टाइल। और नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं कैलीग्राफी। तो ये पॉइंट सिर्फ आप हेडिंग करेंगे, ओके। इन्हें याद करने की जरूरत नहीं, एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है। टीचर आप अपने आप रीड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, ओके। आगे आइए, राम राम जी, अजय जी आगे आइए। अब इंपीरियल स्टाइल की बात कर रहे हैं, रोल ऑफ द चाइनीज इंपीरियल स्टाइल, ठीक है। चाइनाज इंपीरियल गवर्नमेंट वाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, ठीक है। क्यों ऐसा होता था, क्यों वो प्रिंटेड कर रहे थे, इंपीरियल मटेरियल को क्यों पब्लिश कर रहे थे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को ज़रूरत थी, यस नो। ब्यूरोक्रेसी के एग्ज़ाम देने के लिए, सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने के लिए बच्चों को भी क्या चाहिए थी, बुक्स की अवेलेबिलिटी चाहिए थी। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हो रहे थे उसके लिए भी बुक्स की ज़रूरत थी, यस नो। सो दैट इज़ वाई बुक्स वर ऑल टुगेदर प्रिंटेड इन लार्ज नंबर्स, ठीक है। आगे देखिए, ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड ऑफिशियल्स, यस नो। फिर लिखा है इंपीरियल गवर्नमेंट, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, इंपीरियल गवर्नमेंट जो थे वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे। फिर लिखा है ब्यूरोक्रेसी रिक्रूट कर रहे थे ऑफिशियल्स को थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इंडिया में भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते हैं, कौन कौन से बच्चे प्रिपेयर करेंगे जल्दी बताइए। नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक फॉर एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन लार्ज नंबर्स, यस नो। टेक्स्ट बुक फॉर एग्जामिनेशन, आज की डेट में भी आपके पास टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है, लार्ज नंबर में है, क्योंकि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए बुक्स की जरूरत है। सो रोल ऑफ चाइनीज इंपीरियल स्टेट, क्वेश्चन क्या बन रहा है, व्हाट वाज द रोल ऑफ चाइनीज इंपीरियल स्टेट। इन्होंने भी बुक्स की डिमांड को बढ़ाई, यस और नो, क्योंकि एग्जाम हो रहे हैं, बच्चों को एग्जाम के लिए क्या चाहिए, टेक्स्ट बुक चाहिए। और इंपीरियल जो ये गवर्नमेंट है वो एग्जाम कंडक्ट करते थे सिविल सर्विसेज के। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट इस तरह से इंक्रीज हो गया। आज की डेट में भी आप देखेंगे आपकी आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो है वो बहुत सारे बच्चे आईएएस आईपीएस की, आईसीएस की तैयारी करते हैं, आईएफएस की तैयारी करते हैं, यस और नो। तो इस तरह से दैट वाज अ रोल। आगे आइए, ग्रोथ ऑफ प्रिंट कल्चर इन चाइना। बाय द 17th century urban culture expanded and print use was diversified. Print was no longer limited to scholars and officials. Merchant use print to trade information. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि प्रिंट सिर्फ बच्चों के लिए या ऑफिशियल्स के लिए लिमिटेड नहीं था। कैसे प्रिंट, क्वेश्चन क्या आ रहा है, हाउ द प्रिंट टेक्नोलॉजी और प्रिंट कल्चर डेवलप्ड, एक्सपैंडेड, ठीक है। तो इस तरह से मर्चेंट्स भी उस टाइम पे प्रिंट को यूज़ कर रहे थे। मर्चेंट क्यों यूज़ कर रहे थे, क्योंकि उनको मैप्स चाहिए थे, उनको डायरेक्शंस देखने थे, यस ना, कहीं पे जाना है तो डायरेक्शन देख रहे हैं, यस और नो। आगे आइए, रीडिंग बिकम लीजर एक्टिविटी, यानी लोग इंजॉय करने लगे, ठीक है। कैसे ग्रोथ हुआ, पहला लिखा हुआ है कि अर्बन कल्चर डेवलप हुए, लोगों ने बुक्स पढ़ने शुरू किए। प्रिंट वाज नो लॉन्गर स्कॉलर ऑफिशियल्स, और ऑफिशियल्स को सिर्फ ज़रूरत नहीं थी, मर्चेंट भी यूज़ कर रहे थे और लीजरली एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ कर रहे थे, जैसे कहानी की किताबें, है ना, नॉवेल्स, ये लीजरली एक्टिविटीज़ है। तो इस तरह से चाइना में प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप किया। ये आपके पास शॉर्ट पॉइंट्स हैं, या सुनो। न्यू रीडिंग ट्रेंड्स कैसे डेवलप हुए, आगे देखिए। रीडर्स प्रेफर्ड फिक्शन, पोएट्री, अब नए नए चीज़ें डेवलप होने लगे, फिक्शन बनने लगे, पोएट्री बनने लगे। और क्या लोगों ने बनाना शुरू किया, ऑटोबायोग्राफीज। क्या मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी का मतलब, तो ऑटोबायोग्राफीज क्या होते हैं, जब फॉर एग्जांपल खुद अपने बारे में कोई पर्सन लिखता है, जैसे गांधी जी ने अपने बारे में लिखा सपोज, जैसे हिटलर ने माइन काम्फ 9th क्लास में आपने पढ़ा है, ऑटोबायोग्राफी थी हिटलर की। तो इस तरह से ऑटोबायोग्राफी भी लोगों ने लिखना शुरू किया। तो रीडिंग, न्यू रीडर्स कैसे बढ़े, ठीक है, ट्रेडिंग कैसे बढ़ी, ट्रेंडिंग कि लोग फिक्शन, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज, रोमांटिक प्लेज, जूलियस सीजर फॉर एग्जांपल, ऐसे बुक्स को पढ़ना शुरू किया लोगों ने। ओके, क्लियर एवरीवन। इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न प्रिंटिंग।
In the late 19th century, Western printing technology and the mechanical press reached China. Western power set up outpost. Shanghai became the center of new print culture. रीडिंग पार्ट के लिए है, वेस्टर्न प्रिंटिंग जो थे वो चाइना में आए थे, ठीक है। मैकेनिकल प्रेस वगैरह आ गए थे। वेस्टर्न पावर ने चाइना को भी कब्जा किया था ऑलरेडी, आपको अगर पता हो ब्रिटेन का कब्जा था, यस नो। और न्यू प्रिंटिंग जो थे, प्रिंट कल्चर जो थे वो शंघाई में डेवलप हुए थे। तो जस्ट रीडिंग के लिए है ये। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी हमने किया चाइना, अब आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज जापान, ठीक है। जापान में सबसे ओल्डेस्ट बुक थी, क्या नाम था जल्दी बताइए मुझे। डायमंड सूत्रा वाज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ जापान। तो इस तरह से बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे वो जो चाइना से हैंड प्रिंटिंग को जापान लेके गए थे, यस और नो। 788 में बुद्धिस्ट प्रिंटर्स, बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे वो 768 के बीच में, 768 टू 770 के बीच में ये बुद्धिस्ट मिशनरी जो थे चाइना, फ्रॉम चाइना दे इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टू जापान। यानी 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कि कौन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जापान लेके गए थे और कहाँ से लेके गए थे। यानी चाइना से प्रिंटिंग टेक्निक बुद्धिस्ट मिशनरी जापान लेके गए थे, यस नो। एनीवे आगे देखिए। सो ओल्डेस्ट जापानीज प्रिंटिंग बुक्स, ऑलरेडी मैंने आपको नाम बताया, डायमंड सूत्रा 1 मार्क्स क्वेश्चन, 868 AD, ये भी आप याद करेंगे कौन सा डेट था, ठीक है। और इसमें टेक्स्ट और वुड ब्लॉक इलस्ट्रेशंस थे। इलस्ट्रेशंस का मतलब क्या होता है, पिक्चर के फॉर्म में, ठीक है। पिक्चर के फॉर्म में भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उसमें उस बुक में इंक्लूडेड की गई थी। तो जापान में इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, ये आपने एक क्वेश्चन पढ़ा। फिर ग्रोथ कैसे हुआ, ठीक है। ग्रोथ कैसे हुआ, जब लोगों ने प्लेइंग कार्ड्स खेलना शुरू कर दिया या प्लेइंग कार्ड्स बनाना शुरू कर दिया, पेपर मनी बनने लगा, बुक इन पोएट्री एंड प्रोज डेवलप हुआ, एंड बुक्स बिकम चीप एंड वाइडली अवेलेबल, जिसे आप बाद में जाकर के चैप बुक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, चैप बुक्स बोलते हैं। जो छोटे छोटे बुक्स होते थे जिसको आप पॉकेट में भी डाल सकते थे और उसकी कॉस्टिंग बहुत कम होने लगी, तो उसको आप चैप बुक्स बोलते थे। आगे आइए, प्रिंटिंग एंड ऑफ विजुअल मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे जापान में एक प्लेस भी डेवलप होके आया था जिसे आप एडो बोलते थे, यस नो। क्या बोलते हैं, जापान में एक सेंटर डेवलप करके आया है ना, उसे आप बोलते हैं एडो, ठीक है। और ऑलरेडी आपके बुक में एक फीमेल का नाम लिखा हुआ है, किटागावा उतामारो, शी वॉज फ्रॉम एडो। एडो मीन्स एक सेंटर बन के आया जिसे आज के दिन बोलते हैं टोक्यो, ठीक है। तो क्या लिखा है, इन द 18th सेंचुरी एडो और टोक्यो सॉ ग्रोथ ऑफ इलस्ट्रेटेड बुक्स, यानी जिसके ऊपर प्रिंटिंग की जाती है या पिक्चर्स लगाए जाते हैं। पेंटिंग शोड अर्बन कल्चर, कोर्टिजन्स, आर्टिस्ट एंड टी हाउसेज। यानी पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती थी, टी हाउसेज के बारे में दिखाया जा रहा है, पार्टी के बारे में दिखाया जा रहा है, यानी अर्बन कल्चर के बारे में दिखाया जा रहा है। यानी इलस्ट्रेटेड बुक्स में क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती थी, ओके ये कुछ चीज़ें हैं जो दिखाई जाती थी। लाइब्रेरी एंड बुक शॉप फिल्ड विथ हैंड प्रिंटेड मटेरियल्स, यस नो। और जनरली चीज़ों को सिखाने के लिए कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई थी, जैसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यस नो। और क्या करते हैं, म्यूज़िक, वुमेन, इस टॉपिक को, इन टॉपिक्स को लाइब्रेरी और बुक्स में कवर अप किया गया है ना। टी सेरेमनी कैसे करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फ्लावर अरेंजमेंट कैसे करेंगे, एटिकेट क्या होते हैं, क्या बोलते हैं एटिकेट, जब आप, जैसे कुछ बच्चे रॉन्ग कमेंट कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ गुड एटिकेट, यस नो। तो एटिकेट क्या होती है, जब आप अच्छे से बिहेव करते हैं, दिस इज अ गुड एटिकेट, ओके। कुकिंग, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसके ऊपर लाइब्रेरी में बुक्स और बुक शॉप जो थे, दे वर फिल्ड ऑफ दीज काइंड ऑफ बुक्स विद द टॉपिक्स, ओके। तो ये आपने देखा लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें थी अवेलेबल। किटागावा उतामारो के बारे में लिखा हुआ है कि 1753 में एडो में बॉर्न हुई थी और फेमस फॉर उकियो आर्ट, ठीक है। उकियो आर्ट के लिए वो फेमस थे, ठीक है। पिक्चर ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड, उकियो का मतलब होता है पिक्चर ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड, ठीक है। कहीं लिखा नहीं है तो लिख लीजिए पिक्चर ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड।
ठीक है। तो इस तरह से कितागावा उटामारो के बारे में है। प्रिंट जो थे वो यूरोप और अमेरिका को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आप कर सकते हैं। आगे देखिए, कोरियन प्रिंटिंग एग्जांपल जस्ट फॉर रीडिंग, ओके। कोरियन प्रिंटिंग एग्जांपल आपकी बुक में टॉप पे एक बॉक्स है, उसमें ये कोरियन पिक्चर के बारे में गिवन है। त्रिपिटका कोरियना आर कोरियन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, यानी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को प्रिजर्व करने के लिए ये बुक एग्जाम्पल है आपके लिए। क्या लिखा हुआ है? कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, यानी गौतम बुद्धा के बारे में जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको यहाँ पे इस बुक में रखा गया। त्रिपिटका क्या है? त्रिपिटका थ्री बास्केट बोलते हैं कोरियाना। तो इस तरह से एक बुक थी जिसमें बुद्धिस्ट क्या रखे गए थे? स्क्रिप्चर्स को रखा गया था। लॉर्ड बुद्धा के बारे में आप समझ सकते हैं इसमें। और ये लिस्टेड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड, ठीक है। दिस इज लिस्टेड इन यूनेस्को मेमोरी, ओके। यूनेस्को क्या है? एजुकेशन के ऊपर है, तो यूनेस्को मेमोरी में रखा गया है। इसमें 80,000 अराउंड वुड ब्लॉक्स हैं, यस नो, एनग्रेव्ड हैं। तो ये बुक का इंपॉर्टेंस है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक जिसको आप प्रिजर्व करके, यूनेस्को ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, लिस्ट कर रखा है वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स में, ओके। आगे देखिए, प्रिंट्स कम्स टू यूरोप। तो यूरोप में एक पर्सन था जो कि एक ट्रैवलर था, यूरोप लेके टेक्नोलॉजी गया था, चाइना से टेक्नोलॉजी को लेकर गया, ओके। मार्को पोलो वाज अ पर्सन हु टुक द प्रिंटिंग फ्रॉम चाइना टू इटली। आगे देखिए, इसमें सिल्क रूट के थ्रू पहले जाया करते थे चाइना से यूरोप, बहुत सारी चीज़ें यूरोप में जा रही थी। कौन से रूट से? सिल्क रूट से। In the 11th century, Chinese paper reached Europe. Books were earlier handwritten and scribes. ऐसे लोग जो अच्छे राइटिंग में लिखते हैं, यानी जो जिनकी राइटिंग होती है, जो राइट करके हाथों से लिखते हैं, उसको स्क्राइब्स बोलते हैं। 1295, now that is important. 1295, Marco Polo returned to Italy from China and brought knowledge of wood block printing. 1 marks question के लिए याद करेंगे मार्को पोलो। And year is also important, 1295. Italian began printing with wood blocks. The technique spread across Europe. Luxury handwritten books were still produced on vellum for rich people and monasteries. स्किन ऑफ एनिमल्स के ऊपर अगर आप कुछ चीज़ें लिख रहे हैं तो उसको आप वेलम बोलते हैं। एंड वेलम जो थे वो रिच पीपल ही यूज़ करते हैं उस टाइम पे। मर्चेंट एंड स्टूडेंट्स प्रेफर्ड चीपर प्रिंटेड बुक्स, ठीक है। अब यहाँ पे चीपर प्रिंटेड बुक्स इसलिए मर्चेंट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको क्या चाहिए? नेविगेशन के लिए चाहिए था, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए चाहिए था। यूरोप में कैसे प्रिंटिंग आया ये आपने यहाँ पे कवर किया, ओके। तो यूरोप में कैसे आया? थ्रू मार्को पोलो, आपने ये पॉइंट किया। मार्को पोलो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को लेकर के इटली गया, ये भी पॉइंट कवर अप किया आपने। फिर क्या लिखा है कि कॉस्टली, जो उस टाइम पे जो है रिच पीपल थे वो कॉस्टली चीज़ों को यूज़ कर रहे थे जो वेलम के ऊपर था। वेलम का मतलब क्या होता है? जो स्किन, एनिमल स्किन के ऊपर जब लिखते हैं तो उसको आप वेलम बोलते हैं। दैट वाज कॉस्टली एट दैट टाइम, ठीक है। बट ये टेक्निक जो थी इटालियन ने और स्प्रेड की, यू नो। एंड देन मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स को चीप बुक्स की उस टाइम पे ज़रूरत थी। जब तक एक्वार्डियन बुक और वेलम था, जब तक रिच क्लास ही प्रिंटिंग को यूज़ कर सकते थे। तो इस तरह से बाद में जाकर के इटली से पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ। तो सबसे पहले मार्को पोलो का रोल है। डिमांड फॉर बुक्स ग्रू। अब क्वेश्चन क्या है? इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स, कैसे कैसे डिमांड इंक्रीज हुई। ऑलरेडी हमने ये भी किया है कि लोगों ने डिमांड इंक्रीज़ किया जब लोगों के जो रीडिंग हैबिट्स इंक्रीज़ हुए, यस नो। जब लोगों ने ऑटोबायोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, देन आफ्टर पोएट्री, प्रोज, है ना, एंड देन रोमांटिक्स, इनको लोगों ने जब पढ़ना शुरू कर दिया, यस नो, अपने बारे में लिख रहे हैं तो ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो इस तरह से डिमांड, बुक्स की डिमांड बढ़ी। बुक सेलर एक्सपोर्टेड गुड्स टू मैनी कंट्रीज। अब डिमांड कैसे बढ़ेगी? जब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, न्यू नेविगेशन हो गए तो लोगों ने क्या करना शुरू किया? एक्सपोर्ट करना शुरू किया। यानी नेविगेशन, फॉर एग्जांपल अमेरिका डिस्कवर हुआ, सी रूट डिस्कवर हुए, इंडिया के सी रूट डिस्कवर हुए, तो क्या हुआ? दूसरे कंट्री में लोगों ने बुक्स को भेजना शुरू कर दिया, ठीक है। एमसीक्यू भी करेंगे बेटा, ये सारे जब आप थ्योरी पोर्शन करेंगे तो एमसीक्यू अपने आप ही कवर हो जाएंगे, ओके। तो इस तरह से बढ़े हैं।
लिमिट्स ऑफ हैंड रिटन मनुस्क्रिप्ट्स। अब या मनुस्क्रिप्ट के लिमिटेशंस क्या आते हैं, लिमिट्स या लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या होते हैं मनुस्क्रिप्ट के, हैंड रिटन होते थे, कॉस्टली होते थे, लिमिटेड लोग पढ़ सकते थे, जस्ट नो, क्लियर और नो, टाइम कंज्यूमिंग होते थे, हाथों से लिखने में क्या होगा, बहुत टाइम जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो ईयर्स है, ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो कम होगी, यानी ये फ्रेजाइल होंगे, जल्दी फट जाएंगे। पेपर के ऊपर लिख रहे हैं, यस नो, वेलम के ऊपर लिख रहे हैं, तो क्या होंगे, वो जल्दी फट जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, आकाश ने आंसर दिया एक्सपेंसिव, वेरी गुड। क्या क्या पॉइंट लिखे हुए हैं, टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव, ओके, लेबर इंटेंसिव यानी हाथों से बना रहे हैं, ज़्यादा खर्च हो गए, फ्रेजाइल मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है, सर्कुलेशन लिमिटेड है क्योंकि रिच पीपल यूज़ कर रहे हैं। आगे आइए, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो होता है, टेक्सटाइल, प्लेइंग कार्ड्स, ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे इसको, रिलीजियस पिक्चर्स वगैरह में यूज़ कर रहे थे। अब जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ी, ये भी डिमांड बढ़ी कि, नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी डिमांड बढ़ी कि ज़्यादा प्रिंटिंग बुक्स चाहिए, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे फास्ट प्रोडक्शन हो, प्रिंट ज़्यादा जल्दी हो। तो इससे क्या हुआ, इसके लिए क्या हुआ, गटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस जो थे वो बने, और ये गटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुए, और इन्होंने बाइबल को प्रिंट करना शुरू किया, नो, फर्स्ट प्रिंटिंग जो इनकी थी बाइबल थी, बाइबल को प्रिंट किया। तो 1430 में जोहान गटनबर्ग ही डेवलप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन 1430, ठीक है, यस और नो, इसने डेवलप किया। गोल्ड स्मिथ का बेटा था ना ये, अगर किसी को याद हो तो, आपके बुक में लिखा है, ओके। तो इन्होंने फिर बाद में जाकर के बाइबल्स प्रिंट किए। क्या लिखा है बैकग्राउंड में, जोहान गटनबर्ग, सन ऑफ मर्चेंट, ग्रू अप अराउंड वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस, ट्रेंड एज अ गोल्ड स्मिथ, मैंने आपको अभी अभी बताया, ट्रेंड एज अ गोल्ड स्मिथ, यूज नॉलेज ऑफ प्रेसेस एंड मेटल कास्टिंग टू डिज़ाइन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। उसने नॉलेज को यूज़ किया, प्रेस और मेटल कास्टिंग को यूज़ किया, मेटल को मतलब क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, साँचे को बनाया, उसने मेटल बनाया और उससे साँचे को प्रिंट किया, सेट्स किया, उसके बाद फिर प्रिंटिंग करना शुरू किया, ओके। ऑलरेडी सेम है। फर्स्ट मेजर बुक्स प्रिंटेड जो हुए थे वो थे द बाइबल, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बाइबल जो थे फर्स्ट मेजर प्रिंटेड बुक्स थे। अराउंड 180 कॉपीज वर प्रिंटेड, 3 इयर्स में, 3 साल में गटनबर्ग ने अराउंड कितने 180 कॉपीज ऑफ बाइबल प्रोड्यूस किए थे। फिर इसकी नंबर धीरे धीरे बढ़ गई, ओके। अब अर्ली प्रिंटेड बुक्स में उसके फीचर्स क्या आते हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इसको आप हटा भी सकते हैं, स्लाइड को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। देन 15th सेंचुरी तक आते आते 20 मिलियन बुक्स जो थे वो पब्लिश हुए, एंड 16th सेंचुरी तक आते आते बाइबल की 200 मिलियन बुक्स प्रिंट हुए। तो यानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हुई, और 180 कॉपीज से लेके, देखिएगा पीछे कितना हमने अंडरलाइन किया था, 180 कॉपीज सबसे पहले शुरू में हुए थे, फिर ऐसे याद रखिए 180, देन फिर क्या करेंगे 20 मिलियन बुक्स, देन 200 मिलियन बुक्स, ओके। तो इस तरह से आपने याद रखना है, 18, ठीक है, 180, 20 एंड 200 मिलियन, ओके, 20 मिलियन एंड 200 मिलियन। नेक्स्ट पे आइए, इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग, चीपर गुड्स बनने लगे, चीपर बुक्स बनने लगे, सभी के पास अवेलेबल होने लगे, ये सारे सारे इम्पैक्ट हैं। लोगों की पढ़ने की आदत बनने लगी, यानी रीडिंग मैनिया डेवलप हुआ, ये सारे सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। गटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस ऑलरेडी हमने किया। इम्पैक्ट क्या हुआ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, ओके। अगर आपके पास ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हो रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है, आप पढ़ने लिखने वाले बन रहे हैं, यू आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑल्सो, वाई दिस इज़ हैपनिंग। आपने फॉरेन राइटर्स को पढ़ा, फॉर एग्जांपल इंडिया में पढ़ा लोगों ने, किसको किसको पढ़ा, मॉन्टेग को पढ़ा, रूसो को पढ़ा, वोल्टेयर को पढ़ा, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो ये ऐसे बुक्स को आपने रीड आउट किया, नाउ यू आर आस्किंग द क्वेश्चंस, यस और नो।
तो न्यू आइडियाज़ डेवलप हुए, लिटरेसी बढ़ी, है ना। और वाई वी आर चेंज, हमने आवाज़ उठानी शुरू की, यस और नो, तो लोगों को इंडिपेंडेंस की डिमांड करनी शुरू की। दीज वर द इम्पैक्ट ऑफ द प्रिंट रिवॉल्यूशन। ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली लोगों को। आगे देखिए, रीडिंग हैबिट डेवलप हुई, नॉलेज स्प्रेड हुआ, न्यू आइडियाज़, लिटरेसी बढ़ी, ठीक है, रीडिंग पब्लिक बढ़े, ठीक है। और क्या पॉइंट कर सकते हैं, कॉमन पीपल के पास भी इंफॉर्मेशन बढ़ने लगी या पहुंची। रीडिंग मैनिया क्या हुए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, चीप बुक्स प्रिंट होने लगे जिसको आप रख भी सकते थे, छोटे होते थे और उनकी प्राइस भी कम होती थी, उसको आप चैप बुक्स बोलते थे। ओके, क्या बोलते थे, चैप बुक्स बोलते थे। रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड फियर ऑफ प्रिंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक है एक, प्रिंटिंग के बारे में या रिलीजियस रिफॉर्म्स कैसे हुए, ठीक है। एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा मैं आपको। एक पर्सन था जिसका नाम था मार्टिन लूथर, नहीं पता, तो मार्टिन लूथर जो था, ही स्टार्टेड अ चर्च कॉल्ड एज प्रोटेस्टेंट चर्च। पहले जो ईयर लॉन्ग चर्च थे उसको आप बोलते थे कैथोलिक चर्च, यानी पुराने चर्च रोमन कैथोलिक चर्च बोलते हैं। और रोमन कैथोलिक चर्च में जो डिमेरिट्स थे, यानी जैसे फॉर एग्जांपल क्या डिमेरिट्स थे, कि उन्होंने बाइबल को रॉन्ग इंटरप्रेट किया था, यस और नो, और प्रीस्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। दे वर चार्जिंग मनी ऑल्सो, बहुत सारे जगह पे उन लोगों ने पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए थे। सेंसरशिप का मतलब होता है चीज़ों को बैन करना, जब पेपर को बैन करने लगे लोग, जैसे आपने सुना होगा इंडिया में क्या आया था, वर्नाकुलर प्रिंटिंग प्रेस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, आगे देखिए, इस टॉपिक पे आइए वापस। तो प्रिंट, अब क्या हुआ कि पहले रोमन कैथोलिक चर्च थे, उसमें एविल्स थे, तो एविल्स को सुधारने के लिए मार्टिन लूथर, एक जर्मन फिलोसफर था, उसने क्या किया, थियोलॉजी का प्रोफेसर था वो, यानी प्रोफेसर था वो, और उसने क्या किया कि अपने प्रिंट इशू किए, जिसे आप बोलते हैं 95 थेसिस, यस नो, एंड दैट थेसिस वाज अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, दो तरह की चर्च है आज की डेट में, ठीक है, एक कैथोलिक चर्च और एक प्रोटेस्टेंट चर्च, ठीक है। जिसने प्रोटेस्ट किया उसको आप बोलते हैं प्रोटेस्टेंट, यानी कैथोलिक चर्च की बुराइयों को दूर करने के लिए मार्टिन लूथर ने जो चर्च फॉर्म किया उसे आप बोलते हैं प्रोटेस्टेंट चर्च, यस नो, सभी को समझ में आया बेटा। तो क्या हुआ, उस चर्च का नाम उसने दिया प्रोटेस्टेंट, क्योंकि उसने प्रोटेस्ट किया था। बट प्रोटेस्ट कैसे स्टार्ट हुआ, प्रिंट से क्या मतलब था इसका, यानी मैंने आपको बताया उसने 95 थेसिस इशू किए थे, नेल किए थे विटेनबर्ग चर्च के ऊपर। ओके, तो इसके कारण क्या हुआ, यहां पे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। अगर आपको पता होगा तो पहले के टाइम पे कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकते थे, यस और नो। तो इस तरह से मार्टिन लूथर वाज द फर्स्ट पर्सन और अ रिएक्टेंट जो इसने की कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट वॉइस रेज किया, एंड ही पब्लिश 95 थेसिस एट द विटेनबर्ग चर्च, ठीक है। तो आपके बुक में यहाँ पे गिवन है पेज नंबर 112 में क्या लिखा है, 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रोट 95 थेसिस क्रिटिसाइजिंग मैनी प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल ऑफ द कैथोलिक चर्च। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ कि इसने न्यू चर्च डेवलप किया जिसे आप क्या बोलते हैं प्रोटेस्टेंट चर्च। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो जितने भी लोग कैथोलिक चर्च को जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था और जो परेशान थे कैथोलिक चर्च से, उन्होंने क्या किया, कैथोलिक चर्च को छोड़ा और ज्वाइन करना शुरू किया प्रोटेस्टेंट चर्च, यानी मार्टिन लूथर के चर्च को ज्वाइन किया। ओके, और आज की डेट में इसी तरह से दो तरह के चर्च एग्जिस्ट करते हैं, जिसको आप बोलते हैं, एक को बोलते हैं कैथोलिक और एक को बोलते हैं प्रोटेस्टेंट चर्च। क्लियर? तो ये क्या हुआ, फियर ऑफ प्रिंट था, यस नो। अब क्या होगा, कैथोलिक चर्च भी प्रिंट से फियर करने लगे। अब क्योंकि फियर कैसे हुआ कि प्रिंट टेक्नोलॉजी थे, उन्होंने कैथोलिक चर्च से लोगों को अगेंस्ट कर दिए। तो इस तरह से ये टॉपिक आपने यहाँ पे कवर अप किया। आगे आइए, क्या लिखा है, प्रिंट स्प्रेड न्यू आइडियाज क्विकली, चर्च फियर्ड क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। चर्च जो थे, कैथोलिक चर्च जो थे, वो फियर करने लगे कि लोग उनको बुरा कहेंगे। प्रेज ऑफ फॉली, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, प्रेज ऑफ फॉली चर्च के अगेंस्ट लिखा गया था। ओके, मार्टिन लूथर राइटिंग्स लेड टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, यानी प्रोटेस्टेंट चर्च उसने फॉर्म किया।
ठीक है, न्यू लोग जो पुराने लोग थे जो कि फेडअप थे कैथोलिक चर्च से, उन्होंने प्रोटेस्टेंट चर्च ज्वाइन किया। सम रूलर इम्पोज्ड सेंसरशिप, यानी जो कैथोलिक रूलर ऐसे रूलर जो कैथोलिक चर्च को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने सेंसरशिप किया, यानी प्रिंट को रोकने की कोशिश की। सेंसर का मतलब क्या होता है, जैसे मूवीज होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ मूवी अगर अच्छे नहीं हैं तो क्या सेंसर कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। दैट इज द मीनिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आ रहे हैं, प्रिंट एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आपको ऑलरेडी पता होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ। उस टाइम पे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, बहुत सारे राइटर्स थे जिन्होंने फ्रेंच जो रूलर थे लुइस 16 उनके अगेंस्ट लिखा। तो मोनार्की के अगेंस्ट लोगों ने पैम्पलेट्स भी इशू करने शुरू किए। तो प्रिंट के कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी अकर हुआ। मॉन्टेग, यस नो, रूसो, वॉल्टेयर, ये आपने ऑलरेडी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नेम पढ़े हुए हैं जिन्होंने राइटिंग्स किए थे अगेंस्ट द यू नो रूलर्स, स्पेशली लुइस 16। अब वुमेन कैसे रीडर बनी 19th सेंचुरी में? वुमेन बिकेम द रीडर्स एंड राइटर्स, जर्नल्स डिस्कस एजुकेशन, वीडियो रिमैरेज, सोशल रिफॉर्म्स। वुमेन कैसे बनी? सबसे पहले क्या लिखा है, वुमेन रीडर और राइटर दोनों बनी। आप इंडिया में सुनोगे कैलाश बाशनी देवी राइटर, महादेवी वर्मा राइटर। तो इस तरह से वुमेन राइटर भी हैं। और वर्कर्स जो हैं वो चीप बुक्स यूज़ कर रहे थे ताकि वो एजुकेशन गेन कर सकें, और नाइट स्कूल्स में और लाइब्रेरी में भी बच्चों को भी पढ़ा रहे थे, खुद भी पढ़ रहे थे, खुद भी उनका इंटरेस्ट आ रहा था। चिल्ड्रन स्पेशल बुक्स, चिल्ड्रन बुक्स वर इंट्रोड्यूस्ड, फेयरी टेल्स एंड मोरल स्टोरीज पॉपुलर। तो यहाँ पे नए बुक्स होते हैं, डिफरेंट बुक्स होते हैं, चाहे वो वुमेन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया हो, या वुमेन कैसे एक रीडर बनी, वर्कर कैसे रीडर बने, चिल्ड्रन कैसे रीडर बने। प्रिंट कम्स टू इंडिया। अब ये प्रिंट इंडिया में कैसे आया? प्रिंटिंग प्रेस जो होते हैं, पोर्टुगीज मिशनरी गोवा लेके आए थे 1556। बट ये नहीं समझ लेना है कि प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे, ये गोवा में पहली बार नहीं आए थे, ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। सबसे पहले केरला आया था पोर्टुगीज मिशनरीज जो थे, स्पेशली वास्को डिगामा। अदर पोर्टुगीज मिशनरीज जो थे उन्होंने वो प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे केरला में 1556 में। तो पहला बार प्रिंटिंग प्रेस जो इंडिया में आया वो कौन लेके आए? पोर्टुगीज लेके आए थे। और 1556 में कहाँ लेके आए थे? गोवा लेके आए थे। ठीक है, फिर लिखा है रिलीजियस बुक्स वर प्रिंटेड फर्स्ट। अब ये मिशनरीज का काम क्या है? मिशनरीज क्या सोचते थे कि आप बाइबल को इंट्रोड्यूस करो, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करो, यस नो, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो, यस और नो। तो इस तरह से क्या है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो इंडिया में एक्टिव हुए, और इंडिया में केरला, तमिलनाडु, इन जगहों पे, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा इन लोगों ने अपने आप को स्प्रेड किया। आपने बहुत सारे रिफॉर्मर्स के भी नाम सुने होंगे, सेंट जेवियर, सेंट फ्रांसिस, ये जो थे अच्छे भी थे, और इन्होंने भी क्या किया, क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट किया, स्पेशली पुअर पीपल को, जिनके पास कोई रिलीजन नहीं था, यस नो। तो इस तरह से रिलीजियस बुक्स जो थे प्रिंटेड हुए, न्यूज़पेपर एंड इंडियन लैंग्वेजेस में भी बुक्स आगे जाके प्रिंटेड हुए हैं। तो यहाँ पे रिलीजियस बुक्स में नॉट ओनली बाइबल, अदर बुक्स भी पब्लिश हो रहे हैं। रोल इन सोसाइटी, स्प्रेड ऑफ सोशल रिफॉर्म आइडियाज़, यानी बुक्स का क्या रोल है, व्हाट वाज द रोल इन सोसाइटी। तो अगर आप देखेंगे बुक्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना है इंडिया में, आपने पढ़ा है आनंद मठ, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने इस बुक में क्या लिखा था? वंदे मातरम, वैसे फॉर एग्जांपल सॉन्ग एक लिखा। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये सॉन्ग जो थे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, यस और नो। तो इस तरह से सोसाइटी में क्या रोल बढ़ा? लोग एजुकेटेड होने लगे, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने लगी, लोग डिमांड करने लगे, यस और नो। तो नेशनलिज्म की भी ग्रोथ हुई। सो दिस इज हाउ द नेशनलिज्म ऑल्सो ग्रू इन इंडिया when the people started reading books, okay, and books are रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन, ये सारे क्या थे? नेशनल सॉन्ग्स वगैरह बने, नेशनल एंथम बने, बांग्लादेश की भी नेशनल एंथम बनी थी, हमार सोनार बांग्ला। तो इस तरह से लोगों को इंफॉर्मेशन मिला। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल। तो इस तरह से बुक्स जो थे पब्लिश हुए, और लोगों की नेशनलिज्म क्रिएट हुई। इस तरह से लोगों ने दूसरे बुक्स को भी पढ़ना शुरू किया। दैट वाज अ रोल इन सोसाइटी, यू नो। एंड पीपल हैड अ डिबेट ओवर द रिलीजन, कास्ट एंड वुमेन राइट्स, स्पेशली राजा राम मोहन रॉय, ही वाज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम,
यस नो? राजा राममोहन राय वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, और राजा राममोहन राय ने और बंकिम चंद्र क्या बोल रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने मिलकर के सती सिस्टम इरेडिकेट किया 1829 में। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको यही डिस्कशन किया कि प्रिंटेड टेक्नोलॉजी ने ये सारी चीज़ें डिस्कशन की, सती सिस्टम को डिस्कशन किया राजा राममोहन राय ने और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बैन किया है। जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कास्ट सिस्टम डिस्कस किया लोगों ने, विडो मैरिज ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बैन कराई थी। यस, तो इस तरह से